आम आदमी पार्टी के द्वारा आज स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के विरुद्ध, उनकी गड़बड़ियों के विरुद्ध स्मृति नगर चौक पर धरना दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को ये क्यों करना पड़ा, मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी देता हूँ। आइए, स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के द्वारा क्या क्या कांड किए गए हैं, मैं सोच समझ करके कांड शब्द उपयोग कर रहा हूँ। इनका पहला कांड, स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के तत्कालीन अध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय ने एक ही प्लॉट को दो लोगों को बेच दिया। ठीक है, एक प्लॉट को दो लोगों को बेच दिया। पहले संदीप अग्रवाल को बेचा, फिर पल्लू ठाकुर को बेचा। ठीक है, ये अभी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। जो संदीप अग्रवाल जी हैं, कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं न्याय पाने के लिए। ठीक है, इनके ऊपर अपराध दर्ज होना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस भाजपा दोनों मिले हुए हैं। आइए, मैं आपको और दूसरे इनकी गड़बड़ी बताता हूँ। आइए, सहकारिता का नियम है कि परिवार के एक सदस्य को एक ही प्लॉट मिलेगा। ये श्रीमती रीता तिवारी जो अभी संचालक गण में हैं, श्रीमती रीता तिवारी, पति शिखर तिवारी, इनके दोनों के नाम पर एक प्लॉट है। ये कैसे संभव हुआ, है ना? तो कांग्रेस भी चुप है, भाजपा भी चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, आपको मैं और इसके आगे बताता हूँ। इस्पात क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास 14 एकड़ जमीन गिरवी थी स्मृति नगर गृह निर्माण समिति की। बिना अनुमति के 5 एकड़ जमीन बेच दिया। किसने बेचा? समिति ने बेचा। और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चुप क्यों है? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कौन है? सरकार का हाथ है। दोनों, कांग्रेस भाजपा दोनों मिले हुए हैं। अगर बिना अनुमति के बेचा, अपराध दर्ज होना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं होगा। आइए और बताता हूँ मैं आपको। एक मिनट इधर आ जाइए, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये ईडब्ल्यूएस की जमीन, खुली जमीन, खुली भूमि और सड़क भूमि, ये बिक चुकी है। अब ईडब्ल्यूएस की जमीन क्या है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, गरीबों के लिए जमीन सुरक्षित रखी जाती है। लेकिन ये जमीन बिक गई। जमीन को लेने का, जमीन के ऊपर अधिकार निगम का होता है। निगम में प्रथम महापौर कौन थी? आइए, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। प्रथम महापौर नीता लोधी मैडम थी, है ना? ये अगर उनकी अपनी जमीन होती तो ईडब्ल्यूएस की जमीन अपनी अगर उनकी होती तो छोड़ते क्या? नहीं छोड़े ना, क्योंकि सब मिले हुए हैं। उसके बाद विद्यारतन भसीन जी थी, आज उनका स्वर्गवास हो गया, भगवान उनको आत्मा को शांति दे। उसके बाद निर्मला यादव मैडम, है ना, ये महापौर रही। इन्होंने ईडब्ल्यूएस की जमीन क्यों नहीं मांगी? क्योंकि बिक चुकी थी, सब आपस में मिले हुए हैं, है ना? अब उसके बाद आते हैं युवा महापौर देवेंद्र यादव जी। देवेंद्र यादव जी ने निगम के जब महापौर थे तो ईडब्ल्यूएस की जमीन क्यों नहीं मांगी? क्योंकि कांग्रेस भाजपा भाई भाई प्लॉट बेच के, खुली जमीन बेच के, सड़क जमीन बेच के खाई मलाई। ठीक है ना? तो अब और मजेदार मैं आपको बात बताता हूँ। आप ऊपर देखेंगे, 15 साल तक मुख्यमंत्री रमन सिंह रहे। रमन सिंह कहाँ से हैं? भाजपा से हैं, है ना? उसके बाद अभी 5 साल लगभग होने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं कौन? भूपेश बघेल जी। तो ये सरकार अपनी जमीन लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों मिले हुए हैं, है ना? कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सत्ता हमने देखी। कोई चोर, कोई लुटेरा, आधा तेरा आधा मेरा, मिल बांट के खाएंगे, जनता को बनाएंगे। और मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। आइए, स्मृति नगर गृह निर्माण समिति के ऊपर 35 करोड़ का कर्जा है। तो 35 करोड़ का कर्जा कैसे हो गया? पैसा कहाँ गया? जो मॉल बिका है, मॉल का पैसा कहाँ गया? कर्जा क्यों नहीं चुकता किया गया? 35 करोड़ कर्जा कैसे हो गया? लेकिन सब चुप हैं, क्योंकि सब मिले हुए हैं। कांग्रेस भाजपा भाई भाई प्लॉट बेच के खाई मलाई। ठीक है, और सबसे मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ। अभी स्मृति गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं राजीव चौबे।
नियम कहता है कि एक आदमी के पास एक ही प्लॉट है होना चाहिए, इसके पास 2 प्लॉट कैसे हैं? और ये अपने प्लॉट बेच के फिर खरीद चुका है। स्मृति नगर गृह निर्माण समिति जो सहकारिता के नियम के अनुसार काम करना चाहिए उसको, लेकिन वो प्लॉट खरीदी बिक्री का केंद्र बन गया। कांग्रेस भी चुप है, भाजपा भी चुप है। 15 साल तक रमन सरकार रही, कांग्रेस चुप थी। अभी कांग्रेस की सरकार है, कार्रवाई कर सकती है, लेकिन फाइलें दबा के बैठ गए हैं। हमने उपपंजीयक अवधेश मिश्रा जी को शिकायत की, कुछ नहीं हुआ, घुमाते रहे। उसके बाद संयुक्त पंजीयक संभाग स्तर के अधिकारी है, संयुक्त पंजीयक मुकेश ध्रुव जी को शिकायत की, वो भी घुमाते रहे। 8 महीने हो गए हम लोगों को शिकायत करते। कलेक्टर, आप कलेक्टर को बड़ी उम्मीदों के साथ जनदर्शन में जाते हैं आवेदन देने के लिए, लेकिन कलेक्टर की भूमिका क्या रहती है? आपकी शिकायत को उठा करके एक एज ए पोस्टमैन की भूमिका में आगे बढ़ा देता है। कार्रवाई होती नहीं है, तकलीफ ये है, इसलिए हमको जनता की दरबार में आना पड़ा और सब मिले हुए हैं। अगर मेरा एक सवाल है कि अगर भूपेश बघेल जी की ये जमीन होती तो वो अपनी जमीन होती तो छोड़ देते क्या? रमन सिंह जी की अपनी जमीन होती तो ईडब्ल्यूएस की छोड़ देते क्या? देवेंद्र यादव की अपनी जमीन होती तो छोड़ देते क्या? निर्मला यादव की अपनी जमीन होती तो छोड़ देती क्या? ये जो नीरज पाल वर्तमान में महापौर हैं, उनकी अपनी जमीन होती तो छोड़ देते क्या? नहीं छोड़ते, क्योंकि ये जमीन राजीव चौबे स्मृति नगर गृह निर्माण समिति बेच के खा चुके हैं, इसलिए, और मिल के बांट सब बंदर बांट हो चुकी, इसलिए सब चुप हैं। इसलिए हमको जनता की दरबार में आना पड़ा। कांग्रेस, देखिए, आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प है। जो भाजपा अपने आप को विश्व की तीसरी पार्टी होने का, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, 3 बार हरा है ना, है? पंजाब में दोनों को हरा है ना। जनता हमको तीसरे विकल्प के रूप में इसलिए ले रही है क्योंकि दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिल बांट के खाएंगे, जनता को बनाएंगे, ये उनका उद्देश्य है। इसलिए हमको जनता की दरबार में आना पड़ा, जनता को बताना पड़ा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कोर्ट में जाओ, तारीखें मिलेगी, कार्यपालिका नेताओं के दबाव में कुछ करते नहीं है, तो जनता के दरबार में ही जाना सही है, वही उनके भाग्य का फैसला करेगी। इसलिए आम आदमी पार्टी आज यहाँ पर धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इसको हम यहाँ ख़त्म नहीं करेंगे। हम तो कोशिश करते हैं कि किसी मुद्दे को अंत तक ले जाएं। जो स्मृति गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, सदस्य, संचालकगण, सबको जेल में होना चाहिए, लेकिन जांच ही नहीं होगी, तो इसलिए जनता के पास आना पड़ा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने समय दिया। आम आदमी पार्टी जनहित के मुद्दे उठाते रहेगी और अंत तक ले जाएगी। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।